Hello students, welcome back again. Class 9th, chapter number 4 from geography. Chapter name is climate. It is fourth part. Okay. Now we have discussed about the Indian monsoon. Okay. Or in that part we have discussed about the mechanism of the monsoon. Okay. We have read about the different heating and the cooling of land water. Number 2, the shifting of the position of the intertropical converter zone. And after that, third number, high pressure area east of Madagascar. After that, Tibetan plateau gets influentially heated. Or after that, last movement of the westerly jet stream. Okay, now we will discuss about today on page number 30 intertropical convergence zones. ठीक है, okay. The intertropical convergence zones ITCZ we have discussed about before also in this chapter. ठीक है, is a broad throw of the low pressure in equatorial latitudes. Equatorial latitudes के पास में चलने वाली जो लो प्रेशर विंड होती हैं उनको हम ITCZ बोलते हैं. ठीक है, ये अंतः उष्णकटिबंध बोलते हैं इसको हिंदी में, बट ITCZ है वो क्लियर है. इट इज़ ए ब्रॉड थ्रो द ऑफ लो प्रेशर इन एक्वेटोरियल लेटीट्यूड्स. दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज. इट मीन्स इसका मतलब है कि जहाँ पर जो एक्वेटोरियल लेटीट्यूड्स है वहाँ पर क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट साइड की जो जितनी भी जो विंड्स हैं और साउथ ईस्ट की जो विंड्स हैं जो इसको ट्रेड विंड कहते हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ वहाँ पर मिलती हैं. दिस कन्वर्जेंस जोन्स लाई मोर और लेस पैरेलल टू द एक्वेटर बट मूव्स नॉर्थ और साउथ विद द अपार्टेड मोमेंट ऑफ द सन. और ये सन के अकॉर्डिंग ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर में ये ऑटोमेटिकली मूवमेंट करने लग जाती है अकॉर्डिंग टू एक्वेटर. यानी कि एक्वेटर के अप साइड में ये नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ और डाउन साइड में साउथ की तरफ ये मूवमेंट करने लग जाती हैं. इट मीन्स ये एक्वेटर के साथ में चलने वाली विंड्स होती हैं जिनको ट्रेड विंड्स भी कहते हैं. ठीक है, और ये विंड्स होती है ये मानसून के टाइम में ये स्टार्ट होती हैं. और ये जब मानसून क्लाइमेट जो सिस्टम होता है, जो मानसून होता है इंडिया का, तो ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स है. ये मोस्टली जो इसकी जो हाई और लो प्रेशर जो बनता है वो 0 डिग्री एक्वेटर पर बनता है. ठीक है, आगे चलते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज़ ऑल्सो बीन द नोटिस दैट द चेंज ऑफ द प्रेशर कंडीशंस ओवर द साउथर्न ओशियन ऑल्सो इफेक्टेड द मानसून. साउथर्न ओशियन, अब ये साउथर्न ओशियन कौन सा है? जैसे हम कह सकते हैं कि इंडियन ओशियन के जस्ट डाउन साइड में जो आपको पता है कि लास्ट एंड फाइनल जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है. एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट से जस्ट अप साइड में और इंडियन ओशियन के जस्ट डाउन साइड में जो बीच का जो पार्ट है उसको हम साउथर्न ओशियन के नाम से जानते हैं. ठीक है, दक्षिणी महासागर जिसको कहते हैं. ऑल्सो इफेक्टेड द मानसून. तो इसकी वजह से क्या होता है, जब मानसून जब आता है इंडिया के अंदर तो उस समय साउथर्न ओशियन में भी पूरी तरह से इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ से कोल्ड और वार्म करंट जो होती हैं वो मूवमेंट करना शुरू कर देती हैं. नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन एक्सपीरियंसेस हाई प्रेशर. और जब साउथर्न ओशियन पर जो लो प्रेशर बनता है तो उसके साथ साथ में उसके टच में एक ओशियन है जिसका नाम आपको पता है पैसिफिक ओशियन है. पैसिफिक ओशियन को जिसको प्रशांत महासागर कहते हैं, इसके अंदर ऑटोमेटिकली हाई प्रेशर स्टार्ट होने लग जाता है. हाई प्रेशर इन पैसिफिक ओशियन, लो प्रेशर इन साउथर्न ओशियन, दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है तो उसके साथ साथ में ये अपना इफेक्ट करना शुरू कर देती है. द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन एक्सपीरियंसेस लो प्रेशर, क्योंकि इंडिया के जस्ट साइड में इंडियन ओशियन हम जानते हैं अच्छी तरह से, साउथर्न ओशियन के जस्ट अप साइड में इंडियन ओशियन है. इंडियन ओशियन में भी वही सेम होता है जैसे कि साउथर्न ओशियन होता है जो लो प्रेशर बना रहता है. ओनली पैसिफिक ओशियन पर ही हाई प्रेशर बनता है. बोथ इन सर्टेन ईयर्स देयर इज ए रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशंस एंड द ईस्टर्न पैसिफिक हैव लो प्रेशर इन द कंपेरिजन ऑफ द ईस्टर्न इंडियन ओशियन. हमने देखा है कई बार, कुछ सालों से क्लियर हो रहा है कि जब इंडियन ओशियन पर लो प्रेशर बनता है तो ऑटोमेटिकली पैसिफिक ओशियन पर ऑटोमेटिकली हाई प्रेशर बनना शुरू हो जाता है. दिस पीरियडिक चेंज इन प्रेशर, कम ऑन पेज नंबर 30 अपसाइड. हमने पढ़ा है द पीरियडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशन इज नोन एज द साउथर्न ओसिलेशन. वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज साउथर्न ओसिलेशन, जिसको SOB कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में. ठीक है, SO मीन्स इन द साउथर्न ओशियन और पैसिफिक ओशियन द चेंजमेंट ऑफ द प्रेशर
दिस इज़ कॉल्ड द साउथर्न ओसिलेशन, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिणी दोलन। दक्षिणी दोलन कहा जाता है इसको, शॉर्ट फॉर्म इसको SO कहा जाता है। S साउथर्न से लिया है, ओसिलेशन O लिया गया है, ठीक है। द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर 30 पैसिफिक ओशन में 30 एरिया जहाँ है उसका जो प्रेशर बताया गया है वो होता है 18 डिग्री साउथ से लेकर के 149 डिग्री वेस्ट साइड का। ये डार्विन इन नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन, क्योंकि इसके पीछे बताया गया है कि साउथर्न ओसिलेशन है उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, मोस्टली एरिया कौन सा है, तो पैसिफिक ओशियन में हमें पता है, बट पैसिफिक ओशियन में भी वहाँ पर थाहिटी जो जगह है एरिया है वहाँ से होकर के, और डार्विन इन नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया आपको पता है ऑस्ट्रेलिया भी कॉन्टिनेंट है जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड है, उसके पास भी उसके नॉर्थ साइड में वहाँ पर 149 डिग्री वेस्ट साइड के एरिया में भी पूरी तरह से ये स्टार्ट होते हैं। इंडियन ओशियन के अंदर अगर हम बात करें तो 12 डिग्री 30 मिनट साउथ से लेकर के 131 डिग्री ईस्ट के बीच में पूरी तरह से कंप्यूटेड प्रेडिक्ट द इंटेंसली द मानसून। कहने का मतलब जो SO है उसकी अगर एग्जैक्ट लोकेशन देखी जाए तो एग्जैक्ट लोकेशन है वो पैसिफिक ओशन में 18 डिग्री साउथ और 149 डिग्री वेस्ट के बीच में, और ऑस्ट्रेलिया के अप साइड में जहाँ पर हमारा इंडियन ओशन है, जो ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल ही वेस्ट साइड में भी हमारा जो इंडियन ओशन टच हो रहा है, तो उसके अंदर अगर नोट किया जाए तो 12 डिग्री 30 से लेकर के 131 डिग्री ईस्ट के रूप में वहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इज कंपोज बता, ये हो गया है। इफ़ द प्रेशर डिफरेंट वर द नेगेटिव, अगर इसका प्रेशर बिल्कुल नेगेटिव दिखाई देता है, इट वुड मीन्स बिलो एवरेज एंड द लेट मानसून। इसका मतलब यही होगा कि अगर प्रेशर लो है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है नेगेटिव पॉइंट में, तो मानसून होगा वो लेट आएगा हमारे इंडिया के अंदर। ये SO का इफेक्ट है, यानी कि कौन कौन से ऐसे इफेक्टेड पॉइंट्स हैं जो मानसून को इफेक्ट करते हैं इंडिया के, तो इसमें से SO भी आ गया है, ठीक है। ए फीचर कनेक्टेड विद द SO इज़ द एल नीनो, और इसके पीछे एक और घटना होती है एल नीनो फिनोमेनन, ठीक है। ये एल नीनो है, एल नीनो और ला नीनो, ये कुछ वर्ड यहाँ पर आए हुए हैं, आप ध्यान से सुनना समझना इसको। ये वार्म करंट होती है, ठीक है। ये वार्म करंट जो होती है ये पुराने समय से, काफ़ी पुराने समय से ही, आगे हम पढ़कर हम बताएंगे। इन विच वार्म ओशन करंट दैट फ्लो पास्ट द पेरुवियन कोस्ट, ये पेरुवियन कोस्ट अंडरलाइन कर देना। पेरू की ये वार्म ओशन करंट का नाम है वो एल नीनो है। पेरू कंट्री है, पेरू के पास से जो ओशन पार्ट एरिया है वहाँ से जो हवाएं चलती हैं, जो पाकिस्तान के ऊपर से क्रॉस होकर के सीधी कंप्लीट यानी कि हमारी इंडिया की तरफ आती हैं, वो मोस्टली पेरुवियन कोस्ट के नाम से जानी जाती है। पेरू के कोस्ट के एरिया से स्टार्ट होती है, ठीक है। और इन प्लेस ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट, और इसके साथ साथ जहाँ से वो वार्म करंट निकल कर आगे चली जाती है तो उसकी जगह पर ऑटोमेटिकली कोल्ड जो पेरुवियन जो करंट होती है वो अपना स्थान लेने लग जाती है एवरी 2 to 5 ईयर, और ये हर बार 2 to 5 ईयर के बीच में ऐसा होता है। इट मीन्स जब जब एल नीनो इफ़ेक्ट करेगा इंडियन मानसून में तो ये क्लियर बात है कि वहाँ का जो मानसून है वो लेट रहेगा। एल नीनो का इफ़ेक्ट होता है वो वार्म ओशन करंट होती हैं, वो वार्म ओशन करंट जब हमारी इंडिया में एंट्री करती हैं तो उसकी वजह से हमारा जो क्लाइमेट जो यानी कि मानसून है वो लेट हो जाता है। और ये ऐसी जो घटना होती है, फेनोमेनन होती है, वो 2 to 5 ईयर्स में एक बार होती है, ठीक है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है, इस बार मानसून काफ़ी लेट है इस एरिया में। द चेंजेस इन प्रेशर कंडीशंस आर कनेक्टेड टू द एल नीनो, और ये जो भी चेंजमेंट होता है ये एल नीनो से कनेक्टेड होता है, ठीक है, एल नीनो, ठीक है। हैंस द फेनोमेनन इज रेफर्ड एज द ENSO। अब ENSO का मतलब क्या हुआ? E फॉर एल, N फॉर नीनो, S फॉर साउथ और O फॉर ओसिलेशन, ठीक है। एल नीनो साउथर्न ओसिलेशन, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई है कि SO और एल नीनो का क्या इफेक्ट होता है इंडियन मॉनसून पर। क्लियर। एल नीनो को डिटेल्स और पढ़ लेते एक बार। दिस इज़ ए नेम गिवन टू द पीरियडिक डेवलपमेंट ऑफ द वार्म ओशन करंट। मैंने पहले बताया था ये जो एल नीनो ये वार्म ओशन करंट है, ठीक है, अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू के कोस्टल एरिया से चलती है। एज द टेम्परेरी रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल्ड प्रिवेंट करंट, और उसकी जगह पर जो रिप्लेसमेंट होता है वो कोल्ड प्रिवेंट करंट हो जाती है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। एल नीनो इज़ द स्पेनिश वर्ड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एल नीनो इज ए स्पेनिश वर्ड, अंडरलाइन कर देना बेटा। मीनिंग इज़ द चाइल्ड, उसका यानी कि मतलब होता है बच्चा।
ठीक है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है आपका यहाँ पर। एल नीनो का जो स्पेनिश वर्ड है ये, ठीक है, इसका वर्ड का मतलब होता है द चाइल्ड एंड रेफर्स टू द बेबी क्रिस्ट, और जो कि यानी कि क्रिश्चियन बेबी को ये रिफ़र करता है, बेबी क्रिस्ट, ठीक है। ईसा मसीह की यानी कि जो बच्चे के रूप में यहाँ पर बताया गया है उसका ये नाम दिया गया है, क्योंकि ये क्रिसमस के टाइम में मोस्टली चलती है, क्रिसमस का टाइम जब आता है इसलिए इसको नाम दिया गया है। एज दिस करंट स्टार्ट फ्लोइंग ड्यूरिंग क्रिसमस, ठीक है, जो अभी मैं आपको बता रहा था, क्योंकि ये क्रिसमस के टाइम में वहाँ पर स्टार्ट होती हैं। द प्रेजेंस ऑफ द एल नीनो लीड्स टू द इंक्रीज ऑफ द सी सरफेस टेम्परेचर एंड द वीकनिंग ऑफ द ट्रेड विंड्स इन द रीजन, और इसकी वजह से एल नीनो जब आता है तो उसकी वजह से सी सरफेस जो होता है उसका जो टेम्परेचर जो होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाता है, एंड वीकनिंग ऑफ द ट्रेड विंड्स ऑफ द रीजन, और किसी भी एरिया की जो ट्रेड विंड्स होती है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लग जाती है, ठीक है। अब चलते हैं नए टॉपिक पर, ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉल, कि इंडिया में मानसून कब आता है। ऑनसेट का मतलब होता है आना, ठीक है, आगमन जिसको कह सकते हैं, और विड्रॉल का मतलब होता है वापसी, कि कब वो वहाँ से वापस जाता है, इंडिया में से मानसून वापस कब होता है, ठीक है। द मानसून अनलाइक द ट्रेड्स आर नॉट स्टेडी विंड्स फॉर द स्प्लेसिंग इन नेचर, हमें पता है कि मानसून है वो एक व्यापारिक रूप से कोई पूरी तरह से इसके साथ जुड़ा हुआ पार्ट नहीं है, बट फिर भी हम कह सकते हैं कि ये नियमित न होकर के फिर भी ये प्रकृति की देन है, जो भी है हमारे पास प्रकृति की तरफ से मिला हुआ है। ये नहीं है कि नेचर ऑटोमेटिकली ह्यूमन सिस्टम है कि हम बारिश करा दे, ऐसा कभी नहीं होता है। इफेक्टेड बाय द डिफरेंट एटमॉस्फेयर कंडीशंस द अनकाउंटेड बाय इट, और ये डिफरेंट एटमॉस्फेयर कंडीशन की वजह से चेंजमेंट होता है। ऑन इट्स वे ओवर द वार्म ट्रॉपिकल सीज, और जब ये मानसून आती है तो उसके बीच में काफ़ी वार्म ट्रॉपिकल एरिया आता है, सीज आ जाते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून इज़ बिलो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है कि जो ड्यूरेशन होता है मानसून का वो कब होता है। 100 से 120 डेज़, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो टाइम पीरियड दिया गया है मानसून का वो यहाँ पर है, डेज़ के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं 100 से 120 डेज़। 120 डेज़ में आप समझ रहे हैं कितने मंथ हो जाते हैं, ठीक है, 4 मंथ, ठीक है। फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सेप्टेम्बर, ये टाइम पीरियड भी दे दिया यहाँ पर, वो दिया है डेज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पर जो मंथ हैं, ठीक है, जून टू मिड सेप्टेम्बर, ठीक है, जून से स्टार्ट होकर के और मिड सेप्टेम्बर तक मानसून का टाइम चलता है। एट प्रेजेंट जो मानसून एट प्रेजेंट चला हुआ है, ठीक है। अराउंड द टाइम ऑफ इट अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज टनली एंड द कंटिन्यूसली सेवरल डेज, और इस तरह से जब स्टार्ट होता है तो नॉर्मल रेनफॉल से स्टार्ट होकर के धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाती है और सडनली काफ़ी तेज़ी से हैवी रेनफॉल होने लग जाती है। दिस इज़ नोन एज द ब्रस्ट ऑफ द मानसून, जब धीरे धीरे बारिश होकर के जब तेज़ी से सडनली कंटिन्यू कॉन्स्टेंटली सेवरल डेज, लगातार लंबे समय तक बारिश होती रहती है किसी भी एरिया में, तो ऐसी जो घटना होती है तो उसको हम ब्रस्ट कहते हैं, ठीक है, ब्रस्ट, BURST, ठीक है। ब्रस्ट का मतलब आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से, यानी कि जो होता है मोस्टली जिसको हम बादल का फटना कहते हैं, ठीक है, बादल का फटना कहते हैं। क्लाउड ब्रस्ट का मतलब होता है बादल का फटना, जैसे कि बिहार में फ्लड आ चुकी है उसके पीछे रीजन यही था, क्लाउड ब्रस्ट, ठीक है, ऑफ द मानसून एंड कैन बी द डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्री मानसून शॉवर्स, और इसके साथ साथ आगे आगे एरिया में, ठीक है, प्री मानसून की शॉवर शुरू होने लग जाती है। प्री मानसून शॉवर का मतलब होता है कि मानसून के किसी भी एरिया में पहुंचने से पहले वहाँ पर बौछारों का आना, यानी कि छोटी छोटी बूंदों का वहाँ पर गिरना, ठीक है। द मानसून अराइव्स एट द साउथर्न टिप टू द इंडियन पेनिनसुला जनरली द फर्स्ट वीक ऑफ द जून, और इंडिया के अंदर मानसून जो होता है सबसे पहले एंट्री करता है जून के महीने में, और कहाँ करता है, जून के मंथ के फर्स्ट वीक में, मतलब नियर अबाउट ये समझिए 10 जून के आसपास ये इंडियन पेनिनसुलर जो जनरली एरिया है, ठीक है, हमारे इंडिया का जो इंडियन पेनिनसुलर एरिया है, यानी कि साउथर्न पार्ट इंडिया का है, केरल की अगर बात करें तो वहाँ पर एंट्री कर लेता है, ठीक है, जून के फर्स्ट वीक में, अंडरलाइन कर देना, फर्स्ट वीक ऑफ द जून। सब्सिक्वेंटली इट प्रोसीड टू इनटू द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। इस मानसून की 2 ब्रांचेज होती है, एक होती है अरेबियन सी के ऊपर से होनी बारिश, दूसरा होता है बे ऑफ बंगाल, क्योंकि हमारे इंडिया के ईस्टर्न कोस्टल एरिया की तरफ तो है बे ऑफ बंगाल और वेस्टर्न कोस्टल एरिया की तरफ है अरेबियन सी, ठीक है, ये 2 ब्रांचेज है। तो इसका क्वेश्चन वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन चुका है कि राइट द 2 ब्रांचेज ऑफ द मानसून, आंसर इज अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। द अरेबियन सी ब्रांच रीचेज मुंबई, और जो अरेबियन सी की जो ब्रांच है वो कहाँ से कहाँ चलती है, कैसे चलती है, वो मुंबई अबाउट 10 डेज़, और जो अरेबियन सी की तरफ से जो ब्रांच चलती है वो मानसून की, वो मुंबई में लगभग 10 दिन के बाद में लगभग वो पहुँचती है, ठीक है। लेटर ऑन द एक्सप्रोक्टली 10 जून, ठीक है, 10 जून तक लगभग, वो जून के स्टार्टिंग हो गया बट 10 जून तक वो मुंबई तक पहुंच जाती है। कौन सी ब्रांच, जो कि अरेबियन सी की ब्रांच है वो।
दिस इज़ फेयरली रैपिड एडवांस, और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑल्सो एडवांस रैपिडली एंड द अराइज इन आसाम इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। और ये धीरे धीरे, अगर हम बात करें कि बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है वो सबसे पहले जो पहुंचती है तो ईस्ट की तरफ पहुंचती है वो, और जो भी ये जो विंड्स होती है मानसून की हमेशा ईस्ट की तरफ फ्लोइंग करती है ऐसे, ठीक है। तो साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया के वेस्ट साइड में अरेबियन सी है, अरेबियन सी में से वो चलती हैं तो मुंबई के साथ साथ में वो ईस्ट की तरफ चलने लग जाती हैं, ठीक है। और अगर बे ऑफ बंगाल की बात करें तो बे ऑफ बंगाल में से जो मानसून विंड्स होती हैं वो चलती है तो सीधी वो बांग्लादेश की तरफ से और चलती हुई आगे जा कर के मेघालय असम की तरफ चली जाती है। द लोफी माउंटेन्स कॉजेज द मानसून विंड्स द डिफेक्ट टुवर्ड द वेस्ट। और यहाँ पर जो वेस्ट साइड में जितने जो माउंटेन हैं ये काफ़ी डाउन साइड वाले हैं, छोटे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हैवी रेनफॉल इसमें नहीं हो पाती है, जैसे कि राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट एरिया जो काफ़ी रह जाता है। आगे पढ़ते हैं। ओवर द गंगा प्लेन, पेज नंबर 31, ओके। ओवर द गंगा प्लेन बाय मिड जून द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून अराइव्स, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरेबियन सी की ब्रांच होती है वो मानसून वाली, वो हमारे पास यहाँ पर गंगा प्लेन एरिया जिसमें हरियाणा, पंजाब, यूपी जो स्टेट आते हैं उसमें मिड जून तक हमारे यहाँ तक पहुँच जाती है, मतलब 15 जून तक हमारे यहाँ पर मानसून पहुँच जाता है। बट इस बार मानसून लेट है, उसका रीज़न क्या है आप जानते हैं, एल नीनो का इफेक्ट है, ठीक है। आगे हैं। मानसून अराइव द सौराष्ट्र, कच्छ एंड द इंटरनल पार्ट ऑफ द कंट्री। सौराष्ट्र कच्छ यानी कि राजस्थान गुजरात के अंदर ही है, सौराष्ट्र में, कच्छ में एरिया में पूरी तरह से सेंट्रली पार्ट तक पूरी तरह से इंडिया के अंदर चला जाता है। द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेज ऑफ द मानसून मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन। और जैसे ही अरेबियन सी से चलने वाली विंड्स होती हैं मानसून की, जब पहुँचती है हरियाणा, पंजाब और यूपी की तरफ, तो उस साइड से जो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है वो भी मूवमेंट करके असम में से घूमती हुई सीधी जा कर के हिमालय के साथ साथ में और ये ईस्ट की तरफ मुड़ने लग जाती है। और उसके साथ साथ धीरे धीरे ये अप डाउन साइड में होती हुई धीरे धीरे ये बिहार की तरफ होती हुई फिर ईस्टर्न यूपी में, फिर वेस्टर्न यूपी में, इस तरह से एंट्री करती हुई दोनों यहाँ पर आकर मिल जाती है, ठीक है। दोनों विंड्स यानी कि ब्रांचेज है वो दोनों आकर के नॉर्थर्न प्लेन एरिया में मिलती हैं। दिल्ली जनरली रिसीव द मानसून शॉवर्स। कई बार दिल्ली में तो बिल्कुल ही हल्की फुल्की बारिश होती है जिसमें शॉवर्स के रूप में होती है, बहुत सारे होती हैं। फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच बाय द एंड ऑफ द जून, ठीक है, टेंटेटिव 29 जून। 29 जून के आसपास दिल्ली के आसपास के एरिया में बारिश होती है जो बिल्कुल ही हल्की होती है। बाय द फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई, अब जुलाई के अंदर आ गए हैं हम, जून से निकल करके फर्स्ट वीक में जुलाई में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी, वेस्टर्न यूपी आपके जो दिल्ली के टच में एरिया है, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंस द मानसून, यानी कि लगभग फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के आसपास, यानी कि जुलाई के लगभग 10 जुलाई के आसपास तक का पूरा कंप्लीट मानसून है। अगर सही ढंग से वो अपनी स्पीड पकड़ता है तो वो मानसून यहाँ तक पहुँच जाता है, बट इस बार लेट है। बाय मिड जुलाई द मानसून रीचेज हिमाचल प्रदेश। मिड जुलाई तक तो वो हिमाचल प्रदेश की तरफ भी ऊपर की तरफ चला जाता है एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री, और पूरे देश के अंदर धीरे धीरे वो मानसून जो है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है, जो कि आप समझ चुके हैं काफ़ी अच्छी तरह से बातें। विड्रोल अब हम करते ही वो तो ऑन सेट की बात थी, आने की, ठीक है। ये सारा टॉपिक जितना था हमारा ऑन सेट मानसून था। अब हम चलते विड्रोल मानसून की तरफ। मानसून वापसी कब होती है, कैसे होता है? पूरे ऑल इंडिया में मानसून है वो 100 to 120 डेज़ का टाइम होता है, बट कब तक वो वापस चला जाता है? विड्रोल और द रिट्रीट, रिट्रीट कहें या विड्रोल कहें, बात एक ही है। द मानसून इज द मोरल ग्रेजुअल प्रोसेस, फिगर 4.4 में शो किया गया है। द विड्रोल ऑफ द मानसून बिगिंस द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स हमारे, आपको पता है जहाँ सबसे लेट मानसून पहुँचता है वहीं से ही स्टार्टिंग होती है वापसी की, ठीक है। स्टेट ऑफ इंडिया अर्ली सितंबर के लास्ट में पूरी तरह से जो मानसून होता है वो धीरे धीरे यहाँ से कम्प्लीटली एंड होने लग जाता है बाय मिड अक्टूबर, और अक्टूबर तक पूरी तरह से यहाँ से निकल जाता है, डाउन साइड में चला जाता है। इट विड्रॉल्स कम्प्लीटली फ्रॉम द नॉर्थर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला, और ये यहाँ से पूरी तरह से नॉर्थ एरिया में से निकल करके पेनिनसुलर एरिया में पहुँच जाता है। द विड्रॉल फ्रॉम द साउथर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला फेयरली रैपिड बाय द अर्ली दिसंबर। और पूरे ऑल इंडिया में से अगर हम बात करें कि मानसून का वापस जाना होता है तो दिसंबर तक कंप्लीट ये पूरी तरह से वापस चला जाता है। द मानसून हैज़ विड्रॉल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि दिसंबर तक कंप्लीटली पूरे इंडिया में से मानसून वापसी हो जाती है, ठीक है। द आइलैंड्स रिसीव द वेरी फर्स्ट मानसून शॉवर्स। आइलैंड होते हैं वो सबसे पहले रेनफॉल रिसीव करते हैं, जैसे कि लक्षद्वीप है, ठीक है, जो अंडमान निकोबार के अंदर है, ठीक है, सॉरी अरेबियन सी में है, और उसी तरह से बे ऑफ बंगाल के अंदर अंडमान निकोबार है, वो सबसे पहले जो कि मानसून की जो बारिश होती है वो रिसीव करते हैं। प्रोजेक्टली फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ, जैसे साउथ टू नॉर्थ की तरफ जाते हैं
तो उसके अंदर पूरी तरह से सबसे पहले आपको पता है कि जब बे ऑफ बंगाल से अगर मानसून विंड्स एक्टिव होती हैं तो सबसे पहले वो अंडमान निकोबार में ही रेनफॉल करेगी। अगर अरेबियन सी से स्टार्ट हो रही है तो वो लक्षद्वीप पर करेगी, ठीक है। अप्रैल टू द फर्स्ट वीक ऑफ द मे, ये सबसे पहले, क्योंकि मानसून होता है वो जून में एंट्री करता है इंडिया में, उससे पहले एक्टिव होता है। आपको पता है कि अप्रैल और मई के अंदर ही एक्टिव होने लग जाता है, तो वो सबसे पहले मानसून जो रिसीव करते हैं तो वो आइलैंड करते हैं। द विड्रॉल टेक्स प्लेस द प्रोसिकली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ द दिसंबर। ये फिर बता रहा हूँ, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया कि इंडिया में से जो विड्रॉल मानसून टाइम होता है वो क्या होता है, ये करता है कंप्लीट नॉर्थ टू साउथ की तरफ जाता है, तो फर्स्ट वीक ऑफ द दिसंबर के फर्स्ट वीक तक पूरी तरह से ये कंप्लीट वापस चला जाता है, ठीक है। और जनवरी तक तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, जनवरी तक कोई भी इसका इफेक्ट होता है नॉर्मल सा, वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। बाय दिस टाइम द रेस्ट ऑफ द कंट्री ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द विंटर मानसून, और इस तरह से कंप्लीट इंडिया के अंदर विंटर मानसून शुरू होने लग जाता है, ठीक है। द सीजन वी विल रीड दिस टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।